और फिर वैशाली जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। वाह, ये यहाँ से क्या जा रहा है? कुछ तो है। ये क्या आइटम है बाबा? फिर से शुरू करना पड़ेगा। नहीं, ज़रूरत क्या है? चालू हो चुका है। अच्छा, वैसे चाय बनाना जानते हैं आप? हम्म, शायद मैंने पिलाई भी थी ना आपको। नहीं, मुझे पूछना था, वो आपने बनाई थी या वो हाँ, जो वहाँ बैठे हैं उन्होंने बनाई थी? नहीं वो मैंने ही बनाई थी। पक्का? सच्ची में इन्होंने बनाई थी? अच्छी बनी थी एक्चुअली। थैंक यू। हाँ, मुझे तारीफ़ करनी थी, इसलिए मैं थैंक पूछ रहा यू। था। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये पोएम लिखने का शौक कैसे आया? पोइम लिखने का शौक सर, मैं कविताएं पढ़ने और सुनने का शौक रखती थी। अच्छा। फिर एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। कविताएं पढ़ और सुन तो रही थी, फिर मतलब एक टाइम पे सिचुएशन इतनी खराब थी कि डॉक्टर्स ने बोल दिया कि पता नहीं अभी ये ठीक होगी या नहीं होगी। तो उस टाइम मैंने मोटिवेशन के लिए लिखना शुरू किया। और फिर जब मैंने लिखा तो मुझे ये नहीं था कि मैं पोएम लिख रही हूँ या कुछ लिख रही हूँ। मैंने बस लिखा एक पेज पे, और फिर जब पढ़ा तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो पोएम बन रही है और मैं अच्छा लिख सकती हूँ और अच्छा लिख रही हूँ। फिर मैंने उसके बाद वो लिखना शुरू किया। स्टार्टिंग मोटिवेशन से हुई थी कि मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए, उन चीज़ों से साइड रखने के लिए मैंने लिखना शुरू किया था। अच्छा, तो मतलब पहले आप किसी और की पोएम्स पढ़ने हाँ लगे जी। हुँ, और फिर खुद से लिखना खुद शुरू किया। लिखना शुरू किया। तो उस वक़्त नहीं मालूम था कि आप पोएम लिख रहे हो, हाँ, बस जस्ट लिख रहे थे। लिख रहे थे सर, वो 10th क्लास की बात है, मैंने उस टाइम 10th क्लास, वो लिखना शुरू तो किया 10th था। के बाद ये सिलसिला हाँ शुरू जी, हाँ हुआ। जी। ओके। आपके लिए पोएट्री क्या है? मतलब मेरे लिए पोएट्री है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। किसी ओके। भी सिचुएशन को एक्सप्रेस करना, मतलब जिस सिचुएशन में हम बोल नहीं सकते हैं, जी। ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, उसको पोएम के थ्रू एक्सप्रेस करना। ओके। तो मतलब जब आप बीमार थे, हुँ, उस वक़्त आपके अंदर की जो भी फीलिंग्स थी, हुँ। वो सारी आपने इस लिख पोएम के, में इस तरह से हाँ। लिख दी होंगी। तो आपको किस तरह की पोएट्री ज़्यादा पसंद है? सिर्फ मैंने ज़्यादा पसंद की बात तो नहीं बोल सकती, पर मैंने शुरुआत की थी मोटिवेशन से। ओके, क्योंकि आप बीमार हाँ, थे। क्योंकि मैं बीमार थी और खुद को मोटिवेट करने के लिए लिखना शुरू किया था ओके, स्टार्टिंग, और मोटिवेशन से फिर मैं सोशल इश्यूज़ पर मैंने लिखना शुरू किया। ओके, और मैक्सिमम कोई मेरी सोशल इश्यूज़ पर ही है सारी। और ओके। अभी फिर मैंने श्रृंगार की कविताएँ लिखना शुरू की है, अभी हाल-फिलहाल। श्रृंगार। अभी आई हूँ श्रृंगार पे, पहले नहीं लिखती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत से लोगों ने बोला कि आपको श्रृंगार पे लिखना चाहिए। तो मैंने अभी लिखना शुरू किया, तो अभी मेरा काफ़ी इंटरेस्ट आ गया श्रृंगार में, और अभी श्रृंगार मेरा तो खुद कितना अच्छा। श्रृंगार करते हैं आप? श्रृंगार तो नहीं नहीं करती। करते? नहीं, बहुत कम, कभी-कभी ओकेजनली। कभी-कभी। करना चाहिए, तो अच्छी बात श्रृंगार है। रस अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो वो प्रेम की कविताएँ होती हैं। श्रृंगार में 2 हमारे रस आते हैं, अगर मैं उससे जाऊँ तो बताओ, वियोग मुझे और बिल्कुल नॉलेज नहीं है। संयोग और वियोग। संयोग रस होता है, संयोग में संयोग श्रृंगार का एक पार्ट है जिसमें मतलब प्रेमी और प्रेमिका जब एक साथ होते हैं, ओके। वो एक रिलेशनशिप में है, तो वो चीज़ संयोग में आती है। और वियोग मतलब जब उनका ब्रेकअप हो जाता है या जब वो अलग हो अरे, जाते हैं, अरे! ब्रेकअप प्रेमी और वाली बात कर प्रेमिका दी। अच्छा, अलग हो जाते हैं, तो वो वियोग में आता है। तो मतलब श्रृंगार रस मतलब प्रेम पे लिखना। वाह! तो श्रृंगार मैंने अभी प्रेम। लिखना शुरू किया है, मैं ज़्यादा पहले नहीं लिखती थी। चलिए, अभी इससे मतलब पहले मैं यही। आगे बढ़ूँ, हाँ तो जी। प्रेम की क्या परिभाषा है आपके लिए? प्रेम, प्रेम की अगर परिभाषित करने चलूँ तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। एक्चुअली वो कोई भी नहीं एक कर सकता वो शायद, नहीं कर सकते मेरे लिए। क्योंकि आप कवि हैं तो मैंने आपसे पूछ लिया कि प्रेम की क्या बस वो एक परिभाषा है फीलिंग आपके है लिए? कि उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, अगर मैं बिल्कुल सच भी नहीं। बोलूँ तो। ओके। मैं आज तक नहीं कर पाई कभी भी। तो कभी किसी से प्रेम हुआ है? शायद ऐसे कोई लेकिन हुआ है, अगर मैं हुआ है, सच बोलूँ तो हुआ हुआ है। है। हुआ है। कितनी अच्छी बात है ना, सबको प्रेम होना चाहिए भाई। हाँ। आप लोगों को हुआ है? ठीक है। चलिए, इनके प्रेमी जी को हमारा नमस्कार। आप हमेशा साथ रहें, खुश वो रहें, साथ ही मुस्कुराते नहीं है, रहें। सबसे बड़ी बात ये है। साथ नहीं है? वन साइडेड। वन साइडेड? ओह! ओह माय गॉड! उनको पता है? शायद हाँ। शायद हाँ। तो कोई बात नहीं, अपनी पोएट्री के ज़रिए आप उनको बता दें। कोशिश करूँगी। उनका नाम कौन से उससे शुरू होता है? नहीं। नहीं से शुरू होता है? मैं नहीं। नहीं बताऊँगी। अच्छा, आप नहीं, मैं नहीं बताऊँगा। मैंने बहुत सी कविताएँ लिख डाली, पर वो कविताएँ आज तक बंद हैं। तो एक कविता का छोटा-सा अंश आप सुनाएँगे? ये सुनाती हूँ कि मैंने लिखा था। ओके। उम, खूबियाँ बता देती हूँ खूबियाँ, वाह! उस लड़के की। अपने प्रेमी की खूबियाँ। इसका टाइटल है एक लड़का ऐसा भी। एक लड़का ऐसा भी। हुँ, तो कैसा? वो ये है कि कुछ समय पहले ही महज़ देखा है, वाह! कुछ समय पहले ही महज़ देखा है, पर मैंने एक लड़का सरल सहज देखा है। अरे नाइस। उसके जटिल अनुभवों का प्रमाण देखा है, उसकी कथनी और करनी में स्त्रियों का सम्मान देखा है। वाह! हाथों की नसों में उबाल मारता साहस देखा है, पर उसको नियंत्रित करने वाला विवेक भी पास देखा है। उसकी वाणी में एक ठहराव देखा है।
उसकी वाणी में एक ठहराव ठहराव देखा देखा है, है। खुद से ही खुद का चल रहा टकराव देखा है, प्रकृति के लिए उसका लगाव देखा है, वाह! समाज की कुरीतियों के प्रति अलगाव देखा है, अजनबियों की सहायता को आगे बढ़ते देखा है, अपने इष्ट देवी देवताओं की भक्ति करते देखा है, चंचलता संग गंभीरता का बराबर मेल देखा है, मैंने उसे उसकी स्मृतियों में खेलते हुए खेल देखा है, वाह! उसके समक्ष मेरी नकारात्मकता का नाश देखा है, सुरक्षा, सुकून, ठंडक देता पलाश देखा है, सबके लिए प्रेम निस्वार्थ देखा है, अपने स्वप्नों वाली छवि को बनते यथार्थ देखा है, ओह हो हो! हालांकि कुछ समय पहले ही महज देखा है, पर मैंने एक लड़का सरल सहज देखा है, मैंने एक लड़का सरल सहज वाह! देखा है। इतना खूबसूरत! ज़ोरदार तालियाँ, भाई लोग तालियाँ थैंक बजाएँ। यू, थैंक यू। ओके, तो इस तरह की ढेरों पोएट्री होंगी उनके हम्म। लिए। अच्छा, आपका कोई फ़ेवरेट पोएट है? क्योंकि आप अ, सुनते आए पहले, हाँ, पढ़ते आए फेवरेट लोगों पोएट की। ऐसे अगर मैं हिमाचल के कवियों की बात करूँ तो हिमाचल के कवियों में मैं 2 लोगों को पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ, 2 से ओके, 3 लोगों को। उसमें सबसे पहले अगर कोई है तो प्रदीप सैनी सर। प्रदीप वो सेनी जी। सिरमौर ओके, से हैं और एडवोकेट हैं, जी, बहुत अच्छा लिखते हैं। ओके, भले ही छोटी-छोटी सी कविताएँ लिखते हैं पर उनकी जो कविताएँ हैं वो इतनी ज़बरदस्त होती हैं, इतनी ज़बरदस्त वो दिल को छू लेने वाली। मज़ा आ जाता है। बहुत खतरनाक। उन्होंने अभी उनका एक काव्य संग्रह आया है, जी, दुनिया की होने की आवाज़। वो इतना मतलब उसमें उनकी एक पोएम है आज़ाद औरतें। ओके, वो जो उन्होंने लिखा है, वो बोलते हैं कि कवि अपनी कविताओं में एक औरत को आज़ाद कैसे कहे कि वो गाली ना लगे। ओह नाइस! एक लाइन उसकी ये है जी, और मतलब वो कविता इतनी ज़बरदस्त है और उनके काव्य संग्रह की हर एक कविता वो ओके। इतनी ज़बरदस्त है कि आप अगर पढ़ोगे, मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि आपको प्रदीप सैनी सर को पढ़ना चाहिए एक बार। ज़रूर हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ें। बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं वो। ओके, और उसके बाद अजय सर हैं लाहौल से। अजय सर, हाँ, मैं हाँ, जानता हूँ। हाँ, वो बहुत अच्छा लिखते हैं। जी, उनकी ओके, कविताएँ भी मुझे बहुत प्रभावित करती हैं ओके। और उनका भी काव्य संग्रह प्रदीप सर के साथ ही आया अभी इस आदमी को बचाओ। इस आदमी को बचाओ। बचाओ, वो भी बहुत ही अच्छी पोएट्री की एक बुक है, अगर जो काव्य में इंटरेस्ट रखता है इंटरेस्टेड उसे है? वो पढ़नी चाहिए और आत्मा रंजन सर है, उनकी भी कविताएँ बहुत अच्छी होती हैं। मैं हिमाचल के इन 3 कवियों को पढ़ना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ कि मैं इन 3 ओके, को पढूँ। ओके। इतनी छोटी सी एज में आप इतने सक्सेस हो गए हो, ठीक है? तो अभी इस सक्सेस को ना ऐसे मेंटेन रखने का आप पे प्रेशर फ़ील होता है आपको? हाँ, ये चीज़ एक्चुअली होती है जब आप सक्सेसफुल हो जाओ हुँ, या एक लेवल पे पहुँच जाओ तो उसके बाद ये प्रेशर आ जाता है। क्योंकि ये फिर मतलब जो लोग हैं हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे हुँ, रिलेटिव्स हैं या हमारी सोसाइटी है, वो उन लोगों को हमसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती बढ़ है। जाती है, तो उस चीज़ की एग्ज़ैक्टली। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती है कि हमें ओके, उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना है। ओके। और जब हम एक बार पहुँच जाते हैं तो हमें हमेशा उससे ऊपर करना पड़ता है। यस, क्योंकि यस, अगर हम यस। उससे नीचे आएँ तो फिर उन लोगों की उम्मीदें टूट टूट जाती हैं। जाती है ना? और हम उनकी उम्मीदें तो नहीं तोड़ सकते। हम आज जहाँ हैं ओके, उनकी वजह उनकी से हैं। वजह से हैं। तो कोशिश करते हैं कि हमेशा वो लेवल ऊपर जाए और उनकी मतलब जो उम्मीदें हैं वो ना टूटे। इसलिए ये प्रेशर तो हमेशा रहता ही है। एक और सवाल आपके लिए, इसी से जी। थोड़ा रिलेटेड है। आपके लिए सक्सेस होना ज़्यादा मायने रखता है या फेमस होना? फिर सक्सेस होना। मोर इम्पोर्टेंट ना? सक्सेस होना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फेम मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा वो कर पाती है। जब आदमी सक्सेसफुल हो जाता है तो उसे फेम मिल जाती है। ओके। फेमस होके अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो तो आप क्या करोगे? आपकी पोएट्री के लिए आपको सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है आज तक? पोएट्री के लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट हुँ, कि हमें आपकी पोएम्स मोटिवेट करती है। ओके, दोबारा ज़िंदगी जीने की एक उम्मीद आती है। क्योंकि नाइस। मैंने शुरू में मोटिवेशन के लिए लिखना शुरू किया था जैसे मैंने बताया। जी, जी। उसके लिए मुझे कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि हमें आपको देख के आपकी कविताओं को सुन के बहुत हिम्मत मिलती है। और ओके, मुझे लगता है कि अगर हम किसी को हिम्मत दिला पा रहे हैं, उसमें एक उम्मीद जगा पा रहे हैं, तो उससे बड़ी चीज़ हमारे लिए कुछ कोई भी नहीं हो नहीं है, सकती है। बिल्कुल। कुछ भी नहीं। मैंने आपकी एक वीडियो देखी है, आप देवी माँ का रथ लेके चले हैं। हुँ। तो आपका देवी-देवताओं में काफ़ी ज़्यादा लगाव है। इसके बारे में थोड़ा-सा बता सकते हैं, कब से, कैसे? हाँ, मैं एक्चुअली बचपन से ही देवी-देवताओं की तरफ बहुत ज़्यादा रही हूँ, उनकी तरफ मेरा बहुत ज़्यादा लगाव रहा है या कुछ ओके, भी बोल सकते हैं। अ, छोटे से ही लेके वो चीज़ें हैं, हम जैसे कि सभी को पता है हम देवभूमि में रहने वाले हैं, बिल्कुल। देवी-देवताओं के प्रति आस्था तो बचपन से ही यहाँ के बच्चों में होती जी, ही है। जी। और फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि एक टाइम पे जब मैंने जैसे बताया कि बीमार हो गई थी, तो फिर वो चीज़ ज़्यादा ज़्यादा हो गया। इफ़ेक्ट कर गई कि हाँ, ठीक है, ये सँभालेगी। ओके, हमारी कुलदेवी है माता जालपा। अच्छा, ओके, जी। अ, वो बहुत ही ऐसे है कि मतलब माता का वो जो है कि ज्वाला रूप है।
ओके। माता की जो होती है जाग बोलते हैं, जाग मतलब वो हमारे मंदिर के अंदर जलती है। जली रहती है हाँ, वही ना? हाँ, जली नहीं रहती है, मतलब जब जाग होती है वो, मतलब वो होते 15 या 16 अगस्त को होता है वो। ओके। और वो जो एक जाग मेला होती है, मेला होता है माता हाँ, का। माता का मेला टाइप ओके। होता है। और वो माता का पूरा मंदिर लकड़ी का, और पूरी जो जाग है वो मंदिर के अंदर जलती है। अच्छा, पूरा कुछ कुछ मंदिर को होता नहीं कुछ भी है। नहीं होता है। ओके, और नाइस। इसके साथ ही जिसमें मेरी और भक्ति है, माता भद्रकाली। अगर मैं बोलूँ तो मैं आज यहाँ हूँ, मुझे दूसरा जन्म मिला तो माता भद्रकाली की बदौलत, मेरे गुरुजी की बदौलत। माता भद्रकाली अपनी शक्ति का हर साल साक्षात प्रमाण देती है। हर ओके, साल 26 जुलाई को। मैं 26 जुलाई आपको को। अभी बताती हूँ कि आप एक बार आएँ पिपलागे, माता नैना और माता भद्रकाली की जाग होती है। पीपलागे भुंतर? हाँ जी। ओके। और वहाँ पर क्या होता है कि माता का रथ, माता के गूर, माता की चेलियाँ, कारकुन सब आग के ऊपर चलते हैं। ओके, ओके, मैंने हाँ, वीडियोस तो देखी है कुछ हाँ, एक। और उनके पैरों में कुछ भी नहीं होता है। जब वो वहां से निकल जाते हाँ, हैं तो वो कुछ भी नहीं आग होता के है? ऊपर चलते हैं, प्रॉपर्ली चलते हैं, और उनके पैरों में कुछ भी नहीं होता। आपने देखा है? हल्की सी भी आँच नहीं आती। हाँ जी, मैंने देखा है। ओके। मैंने जब शुरू में जब देखा कि जाग है तो मैं अपने गुरुजी के पास गई। आपके गुरुजी कौन है? गुरुजी है माता के जो गूर हैं। ओके, माता के गुर, ओके, वो, हाँ, ठीक है। वो हमारे गुरुजी हैं। तो मैं गुरुजी के पास गई स्पेशली उनके पैर देखने के लिए कि आपके पैर ना जल जली गए तो होंगे, नहीं? आप एक बार दिखाओ। और जब मैंने देखा तो उनके पैर बिल्कुल ठीक थे। कुछ भी नहीं था? वो तो चलो उन्हें खेल आई हुई है, उन्हें माता आई है एक तो नहीं पावर आ हुआ, जाती है उनके है ना? अंदर, हाँ। और जिसने माता उठाई है उन्हें तो कुछ नहीं आया है ना, वो सब आग के ऊपर चल रहे हैं और उनके पैरों में कुछ नहीं होता है। आपने उनसे पूछा है कि उस वक्त दर्द होता है कि नहीं होता है? कुछ भी नहीं होता है। बोलते किसी हैं को कि भी नहीं? ठंडक महसूस होती है पैरों में। आप सोचो वो आग अंगारों के ऊपर चल रहे हैं और उनके हाँ, पैरों में ठंडक महसूस हो रही है। नाइस, ये देव शक्ति है ना? हाँ, माता के पुजारी, भंडारी, कारकुन सब जिन्होंने माता उठाई है, वो सब आग के ऊपर चल रहे हैं और उनके पैरों में और किसी को कुछ भी नहीं कुछ भी होता नहीं है? हो रहा है। वो माता का मतलब होने का साक्षात प्रमाण है, माता हर साल देती है। तो ये मेला जुलाई के महीने हाँ में जी, 26 26 तारीख को जुलाई होता को है। होता है। वैसे आपका घर कहाँ पे है? फिर मेरा घर है बजौरा पिपसू में। बजौरा? पिपसू, पिपसू? पिपसू एक्चुअली ये ना पिपसू कुल्लू, गांव का नाम है? हाँ जी, कुल्लू और ओके। मंडी का बॉर्डर है। मेरे अच्छा। घर से जो सड़क जाती है, हाँ, हाँ। उसके एक तरफ मंडी और ओके। एक तरफ कुल्लू। और बेसिकली मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट मंडी में क्योंकि मेरा घर पड़ता है सड़क के उस तरफ। अच्छा, ऐसा है तो हाँ मतलब आपके जी। सारे जो भी सरकारी कामकाज होते हैं वो सारे वो मंडी जाके डिस्ट्रिक्ट होंगे? मंडी में ही होते हैं। ओहो। हाँ जी, मेरी एजुकेशन सब कुछ मेरा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से हुआ। अच्छा। मतलब हमें कभी ये नहीं लगा कि हम डिस्ट्रिक्ट मंडी वाले हैं। हम हमेशा से कुल्लू वाले ही मैक्सिमम रहे लोगों का हैं। यही दिक्कत रहता है ना? हाँ, हम कुल्लू वाले ही हैं। कोई बात नहीं, खैर पूरा हिमाचल ही अपना है। बिल्कुल, बिल्कुल। बट कोई बात नहीं, आप ऐसा करना, सड़क के इस तरफ थोड़ी आप सी एक ज़मीन ज़मीन ले खरीद लेना लेना फिर और आप कुल्लू के हो जाओ। यही चीज़ है अभी, ये इसी तरह हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आ सकते हैं। ओके, ओके। मेरा एक क्वेश्चन और था, जो आप वो रथ आपने उठाया था ना, हाँ जी। वैसे मतलब ऐसे कुछ होना तो नहीं चाहिए। हुँ, हुँ। ऐसा था कि अलाउ नहीं करते थे ना, लड़की नहीं उठाती हाँ, थी। हाँ। तो आपने कैसे वो उठा लिया? किससे आपने इजाज़त लिया, पूछा कि मुझे एक्चुअली उठाना है? क्या हुआ कि मेरे पापा उस टाइम आर्मी पोस्टेड थे। अच्छा, हाँ, ओके। तो हमारे जैसे होता है मेले टाइम देवी माता आती है, जी। अप्रैल में हमारे मतलब हाट में एक मेला होता है। ओके। बुजौरा के साथ में हाट लगता है तो वहाँ मेला होता है, और हमारी जैसे कुल देवी है वो भी मेले में आती है। अच्छा। तो जब मेले में माता आ रही थी, तो जैसे होता ही है ना, लोग सड़कों में निकलते हैं कि हम अपने घर तक अपना माता को खुद लेके हाँ, जाएँगे, हाँ, आगे हाँ। जमानियों में लगेंगे। हाँ। तो वैसे ही हुआ, जैसे कि आज तक पापा लेके आते थे, पापा घर पे नहीं थे, तो फिर ओके। वही लोग लेके आए और मैं गई कि मुझे माता उठानी है। अच्छा, आपने उनको बोल हाँ, दिया? मैंने उनको बोला कि मुझे माता उठानी है, और एक्चुअली मैं उस टाइम काफ़ी बीमार रहती थी। वही दौर था जो आप। हाँ, हाँ, बीमार भी रहती थी, मुझे चक्कर वगैरह आते थे कुछ ऐसे। तो उन्होंने ओके। बोला कि नहीं, एक तो तेरी तबीयत ख़राब है और हम तेरे हुँ, पास नहीं दे सकते। ओके। ऐसा है कि औरतों ने इससे पहले उठाई थी, पर लड़कियाँ शायद बहुत कम उठाती हैं, कभी-कभी। पर हमारी हाँ। देवी माता को लड़कियाँ उठा लेती हैं। अच्छा, हाँ, ओके। फिर मैं गई तो बोलती कि नहीं, हम नहीं देंगे तेरे पास, अभी तू गिर जाएगी, या कुछ हो जाएगा, अगर रथ गिर गया हाँ, हाँ, तो हाँ। कौन रिस्पॉन्सिबल है या कुछ है। जी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं उठाऊँगी। और वो फिर भी थोड़ा-सा मैंने किया तो मुझे लगा कि शायद मुझे ज़िद नहीं करनी चाहिए, और मैं हुँ, हुँ। थोड़ा-सा पीछे हट गई और हमारी देवी माँ वहीं खड़ गई। वहाँ से आगे जा गई ही नहीं। रुक गई? हाँ, वो वहीं रुक गई। देवी माँ रुक गई? हाँ, वहीं। जो मतलब उठाने वो, वाले थे वो हाँ, आगे नहीं वो, लेके जा हाँ, पाए? नहीं जा पाए, वहीं रुक गए। और फिर ये वॉव! हुआ कि फिर वो बोलते कि आजा, लग मतलब जा। वो लोग समझ गए कि हाँ, अभी कि माँ को इनकी अब साथ ही जाना हाँ, है। जाना है। और फिर उसके बाद नाइस। मैं जवानी में लगी और फिर मैं माता को अपने घर तक ले गई। उसके बाद तो अभी जैसे देवता जी आते हैं हमारे, जी, बाबा बीरनाथ जी, तो मैं उनको भी उठा लेती हूँ, उठा माता लेते को भी हैं। उठा लेती हूँ। हाँ जी। आप ये फिर से क्यों गिर गई? ये आशीर्वाद मिल रहा है ना आशीर्वाद मिल रहा है, ओके, मुझे। भगवान जी का आशीर्वाद है। अच्छा, मुझे एक बात पता चली है, हुँ, हुँ। कोई बहुत बड़ा राज नहीं है एक्चुअली, ओके, एक नॉर्मल सी बात है। ओके। बात ये है कि वैसे नॉर्मल भी नहीं है। हुँ, हाँ,
देखो अभी डराना नहीं बताऊँगा, है मेरे को। नहीं डरा नहीं रहा हूँ, अभी बताऊँगा तो आपको समझ आएगा कैसी बात है। ये बात है ओके, आपके कॉलेज के दिनों की। ओके। तो कॉलेज में हिंदी दिवस था, ठीक है? हुँ, पर उस टाइम पे ना आपके पैर में शायद चोट लगी थी, पर आप उस चोट के बावजूद भी उस हालत में कॉलेज पहुँचे और आपने अपनी परफ़ॉर्मेंस दी। ओके, अच्छा ये 2019 की बात है फिर शायद, क्योंकि उस टाइम क्या था, मैं बताना चाहूँगी मेरे पैर में चोट नहीं लगी थी, एक्चुअली मेरी स्पाइन से नर्व्स ब्लॉक हो गई थी और ओह! मेरे दोनों पैर सुन्न पड़ गए थे और अच्छा, मैं बहुत टाइम तक चल नहीं पाई। और मैं ऐसे थे कि 18-20 दिन मैं आईजीएमसी एडमिट रही, उससे पहले 15 दिन मैं कुल्लू हॉस्पिटल में एडमिट थी, फिर मुझे यहाँ से रेफ़र कर दिया था। और उस टाइम मेरी कंडीशन ये थी कि मैं खुद से पलट भी नहीं तो बेड पे अगर लेटी हूँ तो जैसी हाँ, हूँ हाँ, वैसी ही हूँ, ओके। अगर कोई और पलटाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं फिर तो मैं पलट भी वैसी नहीं की सकते वैसी। हाँ, थे, मेरे पैरों में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था घुटनों से नीचे, डॉक्टर्स आके ऐसे सुइयाँ चुभोते थे। सुन्न हो गए थे आप। हाँ, पैरों से खून आ रहा है पर अरे! मतलब दर्द कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं लग रहा था। ओके, फिर वो उस चीज़ के बाद जब मैं थोड़ी-सी ठीक हो गई थी, फिर मैं हुँ, कॉलेज गई थी, उस टाइम हिंदी दिवस था और अच्छा, फिर मैं परफ़ॉर्म करने के लिए स्टेज पे गई और उस टाइम मैं प्रॉपर्ली चल नहीं पाती थी। मतलब एक टाइम पे तो कंडीशन ये थी कि मैं बहुत स्लो हो गई थी, मेरे पैर उठते नहीं थे बिल्कुल, पैर रगड़ के हल्के-हल्के से स्टेप भी क्या पैर रगड़ के ही चल रही थी। और फिर उस टाइम तक मैं थोड़ी ठीक हो गई थी, तो फिर मैं चल लेती थी हल्का-हल्का, स्टेयर्स भी चढ़-उतर लेती थी, तो फिर मैं कॉलेज गई थी उस तो टाइम मतलब और फिर मैंने पैर में कोई परफ़ॉर्म नॉर्मल किया। चोट नहीं थी, कुछ और ही था वो वो? हाँ, कुछ और ही प्रॉब्लम एक्चुअली थी। मैं क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ रहा था, मेरी सिस्टर है उसने मुझे बताया था कि इनके पैर में चोट थी, हाँ, फिर उसके भी आप वहाँ बावजूद तक आए। पहुँच गए। हाँ, हाँ। मतलब बीमारियाँ आपका पीछा नहीं छोड़ती आसानी से। नहीं, एक्चुअली उस टाइम तो बहुत स्ट्रगल रहा है लाइफ़ में। ओके, सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, ठीक है? जेबीटी अ, किया है आपने, है ना हाँ जी, हाँ जेबीटी? जी, हाँ जी। तो उस टाइम पे आप टीचिंग प्रैक्टिस पे जाते हैं हर हुँ, स्कूल्स हुँ, में। तो आप बच्चे स्कूल गए थे, फिर हुँ, वहाँ पे एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप रामायण को कुछ अलग ही तरीके से बच्चों को सुना रहे थे। हाँ। तो वो आइडिया कैसे आया आपको? वो एक्चुअली हमें जेवीटी या बीएड जब भी हम करते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि आपको बच्चों को बोर नहीं करना है, क्लास ओके, में इंटरेस्ट पैदा करना है और अच्छा ओके। बच्चों को क्रिएटिव वे मज़ा में आना चाहिए पढ़ाना है, उनको। हाँ, ताकि बच्चों ओके, का ध्यान रहे, जी, वो बोर ना हो। तो उसी में हमारे एक टीचर हैं अमित महंत जी, ओके। उन्होंने वो पोएम हमें क्लास में बताई थी क्योंकि वो अपनी भांजी को उन्होंने वो पोएम सिखाई थी इससे पहले। उसी तरह से, रामायण, हाँ, ओके, वही उसी वे में म्यूज़िकल फॉर्म में गाते हुए, एक्टिंग करते हुए। तो अच्छा, फिर उन्होंने जब क्लास में बताया कि आप ऐसे कर सकते हैं, तो वो चीज़ मेरे माइंड में रह गई थी और बच्चों को रामायण के बारे में बताना था। ओके, और फिर मैंने सर को पूछा, सर को बताया और सर ने फिर मुझे वो पोएम दोबारा बताई, सिखाई और उसके बाद फिर अच्छा, मैंने वो बच्चों के सामने जाके परफ़ॉर्म किया और फिर ओके। बच्चों को उसी उसमें सिखाया। नाइस, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी थी वो एक्चुअली। थैंक यू सर, थैंक यू। वो रील आपकी इतनी वायरल हो गई, आई थिंक पूरे हिमाचल में सभी देख रहे थे, हाँ उसकी जी सर, बहुत वो चर्चा हो रही न्यूज़ थी। चैनल्स पर बहुत चली उस टाइम। जैसे अच्छा, हिमाचल दस्तक के फेसबुक पेज पे उसपे 2.6 मिलियन व्यूज़ थे। इतने ज़्यादा? हाँ, और फिर आज तक पे भी वो चली एक दिन। मतलब वो पूरे वो नेशनल लेवल पे वो चली गई। बहुत चली उस टाइम और उसका क्रेडिट मैं नाइस। सच बोलूँ तो मैं सर को देना चाहूँगी, अमित महंती को। उन्होंने अमिन वो मंची, सिखाई और फिर मैं उनको उसको परफ़ॉर्म कर पाई ओके। और इतना लोग जानने लगे। तो आपसे पोइट्री की बातें करते-करते मुझे एक ख़्याल आया। ओके। ख़्याल ये आया कि आपको वो ख़्याल का ख़्याल कैसे आया? आई होप आप समझ गए होंगे हाँ मैं कौन जी, हाँ से जी, ख़्याल की बिल्कुल, बात कर रहा बिल्कुल, हूँ? बिल्कुल। हाँ, बताइए ज़रा उसके बारे हाँ, में। सर वो ये है कि जैसे आप देखोगे ना तो कुल्लू में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, डेफ़िनेटली बहुत मानता हूँ। टैलेंट है, बिल्कुल, आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा है, भर-भर के पड़े हैं। यूथ में टैलेंट ना बहुत ज़्यादा है। ओके, और जो चीज़ मैंने महसूस की एज़ अ आर्टिस्ट जी, कि कुल्लू में टैलेंट होने के बावजूद अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है प्लेटफ़ॉर्म। प्लेटफ़ॉर्म नहीं है ना? यहाँ पर मंच नहीं है, ओके। अगर है तो ज़्यादा से ज़्यादा भाषा विभाग, जहाँ हुँ, पर कवि सम्मेलन होंगे। कभी-कभार। कभी-कभार, हुँ, हाँ। और होंगे तो फिर एक्चुअली शायद ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए पर यूथ जो है उनमें ये चीज़ है कि हम भाषा विभाग के कार्यक्रमों में जाएँगे तो वहाँ पर सारे होंगे सीनियर्स, हुँ, हुँ, हुँ। बुज़ुर्ग लोग सभी, तो हम वहाँ जाके वो इंटरेस्टिंग चीज़ें या जो आपको पता है यूथ मैक्सिमम क्या लिखता है प्यार-मोहब्बत, बिल्कुल, ओके। वो चीज़ें वहाँ जाके सुनाने में हिचकिचाहट महसूस होती है। हाँ, या बिल्कुल होता है, होता है मानता जब हूँ। आप बड़ों के सामने जब सुनाओगे तो आपको खुद हाँ, महसूस थोड़ा-सा होगा, रहता है, हाँ, बिल्कुल। रहता है। तो वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए ओके, मैंने सोचा कि हमें मतलब आर्टिस्ट को एक मंच देना चाहिए। ओके। अगर ये मंच हमें पहले मिला था तो हम बहुत ज़्यादा निखर कर बाहर आते, बहुत आते जहाँ जी, जी। अभी पहुँचे हैं वहाँ शायद 2 साल पहले बहुत पहले होते। पहुँच जाते हैं, ओके। ऑब्वियस सी बात है, हम मैंने खुद अगर मैं सच बोलूँ तो मैंने भाषा विभाग से शुरू किया है। अच्छा, ओके। मेरा सबसे पहला परफ़ॉर्मेंस अगर रहा है स्कूल के बाद कहीं,
तो वो भाषा विभाग के मंच पे रहा है, देव मेरा सदन। क्वेश्चन आपने चुरा लिया। अच्छा। आंसर एक्चुअली पहले ही दे दिया आपने। हाँ। मैं पूछने वाला था। तो ओके। आपका पहला परफॉर्मेंस भाषा भाषा विभाग विभाग के के साथ। मंच पे रहा है, देव सदन में। ओके, ओके, भाषा विभाग के साथ मैं उस टाइम से जुड़ी हूँ। फिर आगे चीज़ें आई तो फिर मुझे अभी लगा कि यहाँ पर ना ये मंच की कमी है। ओके। तो हमें वो प्लेटफ़ॉर्म देना चाहिए। उसके लिए मैंने डिस्कस किया, राहुल गिरी महंत जी मेरे पार्टनर हैं अच्छा, ओके, उनके ख़याल साथ में। मिलके। हाँ, ओके, क्योंकि उन्होंने इससे पहले एक कार्यक्रम कराया था मशाल के नाम से, ओपन माइक। वो ओपन माइक का रूप देना चाहते थे, पर वो फिर से फॉर्मल हो गया था एट द एंड। ओके, ओके, तो फिर मैंने एक बार उनसे डिस्कस किया कि भैया मैं चाह रही हूँ कि ऐसे-ऐसे करें, क्या मुझे करना चाहिए या, तो फिर उन्होंने मुझे बहुत वो किया कि हाँ, करना चाहिए वैशाली, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो ओके, मिलके एक प्रोग्राम करते हैं। ओके। तो फिर इस तरह से हमने शुरुआत की और फिर जब हमने शुरू किया तो उसके जो रिस्पॉन्सेज़ थे, वो काफ़ी अच्छा था। वो सैटिस्फैक्शन जो हुई ना, जब कोई ये बोल रहा है कि हम इतने टाइम से लिख रहे हैं पर वो सिर्फ़ डायरियों में बंद था, हमें मंच नहीं मिल मंच रहा नहीं था, मिल रहा हम था। कहाँ सुनाते। ओके, इतने इतना अच्छा लिखने वाले लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि हम फर्स्ट टाइम स्टेज पे आके सुना रहे हैं। ओके। अब वो हमें ख़याल या मशाल की वजह से वो मिला है, मंच मिला है। तो जी। वो जो एक सुकून है, वो जो एक सैटिस्फैक्शन है, वो जो महसूस होती है ना, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो ख़याल का ख़याल हमारे यूथ को एक मंच मंच देने की देने के वजह लिए से है। हुआ। हुँ, हुँ। ओके। अच्छा, आप पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में मैं ठीक थी। ठीक थे? हाँ, शुरू से ही ठीक थी। पर प्राइमरी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उस टाइम तो मैंने मेरी बहुत कुटाई हुई है घर पे, पढ़ने घर के पे? लिए। पढ़ने के पापा लिए से? कि हाँ, पढ़ ले, पापा से, मम्मी से कि पढ़ ले, और मैं बहुत स्लो लिखती थी। पढ़ाई के लिए कुटाई या शरारत के लिए कुटाई होनी पढ़ाई चाहिए? के लिए ही हुई है मेरी तो, अगर हुई है तो मैं शरारती बिल्कुल भी नहीं थी। नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं? बहुत शांत। एकदम शांत? जैसे पोएट होते हैं, आप वैसे ही हो। पोएट शरारत करते हैं लेकिन वो शब्दों करते से हैं। शरारत करते हैं हाँ, ना? ये हो सकता है। ओके। तो आप स्कूल में अच्छे बच्चे थे? हाँ, मैं बहुत अच्छी शरीफ बच्ची थी। वाओ! बंक नहीं मारा कभी? नहीं, कभी भी नहीं। मेरे को कभी भी बहुत नहीं? डर लगता था कि क्यों हम स्कूल से भाग जाएँ। अरे पढ़ो, स्कूल में मज़े करो। मैं सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ क्योंकि मैंने बहुत बंक मारे हैं। हुँ। पढ़ने में बहुत अच्छा था मैं, पर फिर भागा स्कूल से। और मेरा तो ऐसा है। नहीं, मैं नहीं बताऊँगा। अरे बताओ। नहीं, नहीं, आगे बढ़ते हैं। बताओ। नहीं। बताओ। 5th क्लास की बात है, क्लास का मॉनिटर था मैं, ठीक है? हुँ, मैं ना स्कूल से लेट हो गया और हम 3 लोग थे हम साथ में, ठीक है? तो उनको मैंने बोला हम लेट हो गए हैं, अब हम स्कूल नहीं जा सकते। हुँ। वो होता है ना, प्रेयर में आपको जाना होता है, हाँ, हाँ। तो मुझे वहाँ पे वो स्टार्ट करना रहता था। हुँ, हुँ। मैंने कहा अब लेट हो गए हैं, अब हम नहीं जाएँगे, तो हम सभी रास्ते में ही रुकेंगे, छुपेंगे हम। मैंने ये वर्ड यूज़ किया था, हम छुपेंगे आज। अच्छा। तो गुफ़ा होती है पहाड़ों में बहुत हुँ, सारी, हुँ, ठीक है? हुँ। हम ना गुफ़ा के नीचे छुप गए थे। इतना ही नहीं, प्रॉब्लम ये हुई कि दिन में कोई हमारे रिश्तेदार वहाँ से आ रहे थे, गलती से मैं गुफ़ा से बाहर निकला, उन्होंने हमें देख लिया और फिर उन्होंने घर पे बताया और फिर जो पिटाई मेरी हुई, बाबा, बाबा, वो बाबा! तो ऐसा नहीं होनी कि उसके चाहिए बाद थी। सुधरा नहीं मैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं? वो फिर मिडिल स्कूल में गया उसके बाद, तब भी मैंने एक कांड किया, वो कभी नेक्स्ट टाइम बताऊँगा। लेकिन पढ़ने में मैं भी अच्छा ही था। आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, बिल्कुल। तो आपने पोएट्री 10th क्लास में लिखना शुरू हुँ, किया जब आप बीमार थे, ठीक है? हुँ। तो जो आपने फर्स्ट पोएम लिखी थी, वो आपको याद है? हाँ, कुछ लाइनें होंगी। अगर कुछ पूरी याद आ गई बोलते-बोलते तो तो ठीक है, कुछ लाइनें ही अदरवाइज़ सुना कुछ दीजिए, लाइनें। कोई बात नहीं। वही, उसका टाइटल था संघर्ष, जो मैंने बाद में दिया। संघर्ष, संघर्ष। ओके। अभी हार ना मान तू, ये संघर्ष है तेरा, अभी तो जीवन का पहिया चलना शुरू हुआ है। इस समय हार मान ली तो सारी ज़िंदगी रो-रो कर काटनी होगी। खुद पर भरोसा रख और कदम आगे बढ़ा, उजालों भरी एक ज़िंदगी तेरा इंतज़ार कर रही होगी। वाओ! जो उम्मीदें दूसरों से रखी है उन्हें खुद से रख, तो कामयाबी की हर ऊँचाइयाँ पाएगी। फिर भी उम्मीदें गैरों से रखी तो यकीन मान मिट्टी में मिल जाएगी। वाओ! अपने हालातों पर रोना छोड़, ये संघर्ष है तेरा। इसे इम्तिहान का नाम ना दे। कुछ इस तरह थी, शायद मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रही है कि अपने हालातों पर रोना छोड़, ये इम्तिहान है तेरा। इसे मुसीबत का नाम ना दे, इस इम्तिहान से गुज़र कर ही तू अपनी जान की कीमत का अंदाज़ा लगा पाएगी। वाओ! तेरे नाइस। पास तो हर दोस्त और हर रिश्ता कोहिनूर सा है, खुद के लिए ना सही तो उनके लिए खुश रहना सीख। रोना तो छोटे बच्चे को भी बिना सिखाए ही आ जाता है। मतलब प्रॉपर मुझे याद नहीं, बीच-बीच में से कुछ पर बहुत ऐसे-ऐसे बहुत थे। अच्छा लिखा था आपने जो भी था। अभी तो कहीं न कहीं होगा ना वो लिखा हुआ? हाँ, हाँ, लिखा हुआ ओके, होगा डायरी में मेरी, या पेजेस कहीं होंगे कहीं सँभाल होगा। के रखे। तो चलिए थोड़ा-सा अवार्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। अवार्ड की तो आपके पास आई थिंक पूरी अलमीरा भर चुकी होंगी, पूरे रूम्स भर चुके होंगे, ढेर सारे अवार्ड्स हैं आपके पास, हुँ। ठीक है? मैं पढ़ रहा था आपके अवार्ड्स। आपका फर्स्ट अवार्ड आपको कब मिला था? तो मुझे प्रॉपरली याद नहीं है अभी। अवार्ड स्कूल टाइम से लेके जो छोटे-छोटे चलते रहे। तो स्कूल के बाद? स्कूल के बाद
अभी ऐसे मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं, शायद कॉलेज में किसी कंपटीशन में या पोइट्री में, और उसके बाद आगे अवार्ड्स का देखें तो मुझे अगर सबसे बड़ा अवार्ड अगर अभी अपना याद है तो वो एक राष्ट्र रत्न सम्मान है ओके। जो मुझे मिला था। वो एक पोएम लिखी थी मैंने, कौन सी पोइम? बहुत वो सोल्जर्स पर भी लिखी थी एक। सोल्जर। वो ओके। इंडिपेंडेंस डे के टाइम कुछ चला था अच्छा। और ओके। उस पे था। और एक अभी हाल फिलहाल मिला है यूजीई, यूजीई। यूनिवर्सल ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड, जो मुझे अभी दिल्ली में मिला है। ओके। हाँ, वो मैंने एक पीरियड्स वाली पोएम लिखी थी जो बहुत मैंने भी सुनी थी थोड़ी सी। हाँ, वो बहुत काफ़ी पहले लिखी है और वो ओके। बहुत फेमस रही उस टाइम। कुछ लाइंस सुना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसका एक पोर्शन सुनाऊंगी, हाँ हाँ, छोटा थोड़ा सा। सा। ओके। ये है कि मानो सैकड़ों हथौड़ों से कर लिया हो शरीर पर प्रहार। हाँ, हाँ, इन दिनों कुछ चिड़चिड़ा सा हो जाता है हमारा व्यवहार। हजार मांसपेशियों की अकड़ का दर्द हम हर महीने सहते हैं। उल्टा सीधा कहने वालों, तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा लाल रंग हम हर महीने बहा देते हैं। बदले में मिलती हमें शर्मिंदगी क्यों, ये लांछन वाली जिंदगी क्यों। वो जो तुम सलवार पर लगे लाल धब्बों का मजाक बनाते हो। चलो आज मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हें पता है तुम भी वहीं से आते हो। वाह। अरे, इसके लिए आपको अवार्ड मिला था? कहाँ पे आपने ये फर्स्ट टाइम कहाँ पे सुनाई थी? ये मैंने सुनाई थी उसी टाइम जब हमारा कॉलेज टाइम में एक कंपटीशन हुआ था। जी। ऑनलाइन हुआ था, वो उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था। ओके। ये 2020 की बात है। ओके। और उस टाइम मैंने उससे पहले लिखी, क्योंकि होता है ये पीरियड्स टाइम बहुत क्रूशियल रहता है लड़कियों के बिल्कुल। लिए, और मुझे खुद बहुत ज़्यादा पेन होता है। ओके। तो फिर मैंने उस टाइम पीरियड्स टाइम में ही ये पोएम लिखी लिखी थी। थी। ओके। और फिर जब ये कंपटीशन हुआ तो फिर मैंने वहाँ सुनाई, तो मुझे उसमें फर्स्ट प्राइज़ मिला था। और उसके बाद जो हमारे मैम थे डॉक्टर उर्सेम लता, उससे आजकल अभी हाँ, वो पनारसा कॉलेज में प्रिंसिपल अभी प्रिंसिपल बने हैं। हैं। हाँ जी, अभी उन्होंने कुछ दिनों पहले ज्वाइन किया है एज अ जी हाँ, बहुत प्रिंसिपल। अच्छे मैम है। हाँ, उन्होंने वो सुनी बोलती कि ये बहुत अच्छी है। और उसके बाद उर्सेम मैम ने मुझे भाषा विभाग से जोड़ा। उसके बाद हाँ, ओके। और उसके बाद मेरा ये सफ़र आगे शुरू हुआ कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी। सोशल मीडिया का दौर है आजकल, आप भी सोशल मीडिया चलाते हैं हाँ जी। और आई थिंक जो आप इतने सक्सेसफुल हुए हो हम्म, इसका क्रेडिट सोशल मीडिया को भी जाता है। जाता है, बिल्कुल जाता है। कितना क्रेडिट आप सोशल मीडिया को देना चाहेंगे? सोशल मीडिया का मैं बोलती हूँ कि आज की डेट में अगर कोई भी इंसान अगर आगे बढ़ रहा है, जी। उसकी सक्सेस अगर लोगों तक पहुंच रही है, अगर उसको लोग जान पा रहे हैं, तो उसमें 100% जो योगदान है वो सोशल मीडिया का है। बिना सोशल मीडिया के इंसान को, हम यहाँ बैठे हैं, सिर्फ आप 4 लोग मुझे जानोगे। डेफिनेटली। अगर ये चीज़ आगे जाएगी, सोशल मीडिया पे जाएगी, तब सब सुनेंगे, तब बहुत सब सारे लोग जानेंगे। सुनेंगे। ओके। तो किसी इंसान को आगे बढ़ाने में सोशल मीडिया का आज की डेट में बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो मैं बोलती हूँ मेरी सक्सेस में भी जो 90% योगदान है वो सोशल मीडिया का है। आई थिंक सोशल मीडिया को अगर हम पॉजिटिव वे में लेके चले हाँ, तो बहुत कुछ अच्छा हो बहुत सकता है। अच्छा हो सकता है। सोशल मीडिया से बड़ा प्लेटफॉर्म आजकल कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। ओके। सोशल मीडिया पर ही आप सबसे कनेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल अपनी सब बिल्कुल। चीज़ों को रख सकते हो ओपनली, हाँ, सब अपने सारे चीज़ें, व्यूज़ रख सारे सकते व्यूज़ हैं। रख सकते हो। तो अभी हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं हम्म, जो सोशल मीडिया पे एकदम छाए हुए हैं, हाँ। ठीक है? और कुछ लोग तो बहुत ही प्यारे प्यारे कंटेंट्स बना रहे हैं। तो उनमें से आपके भी कोई फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आपकी हाँ, अच्छी बनती है? हाँ, बिल्कुल। अगर मैं क्रिएटर्स की बात करूँ, सबसे खास दोस्त अगर मैं बोलूँ खास दोस्त भी हैं? क्रिएटर्स, उसमें वो है डायरेक्टर विरक जी। सरदार जी? हाँ जी। ओ भाई, उनका वो डांस तो ना एकदम कमाल है। वो क्या बहुत अच्छा नाचते डांस हैं! अगर वो देखेंगे हाँ, सरदार जी, अगर उनका नाम क्या है? उनका नाम है डायरेक्टर विरक। डायरेक्टर उनका विरक रियल नेम है गुरिकवाल सिंह विरक। जी। तो सर ऐसा है, आपका जो डांस है ना, मतलब चुम्मेश्वरी है। खैर, अच्छा, हाँ, ठीक है, आप बताइए, आप वो हाँ, बताइए। वो है डायरेक्टर विरक जी, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ओके। हर चीज में साथ देते हैं। जी। और ओके। उनके डायलॉग्स, वो अच्छा। पहाड़ी डायलॉग्स जो करते हैं, कमाल के बोलते हैं। वो है बेसिकली पंजाबी। मैं सच बोलती हूँ, एक चीज कुछ टाइम पहले उठी थी कि उन्हें मिला था कल्चर प्रमोटर का अवार्ड। ओके। तो उसमें बहुत सारी, मतलब हिमाचल के कुछ आर्टिस्ट ने बहुत विरोध किया कि एक पंजाब से आया बंदा हमारे कल्चर को प्रमोट कर रहा है, आप कैसे बोल सकते हो। मैं बोलती हूँ कि हमें उस पर प्राउड होना चाहिए डेफिनेटली होना कि चाहिए। एक दूसरे कल्चर का आदमी आके हमारे कल्चर को प्रमोट कर रहा है। सोचो वो उसके लिए मतलब वो कितनी खुशी से कर रहा है, सब कुछ एग्जैक्टली। कर नहीं, रहा है। आई थिंक वो हमें हमसे अपने ज्यादा हिमाचली हैं। हाँ, हमारे कल्चर पर गर्व होना चाहिए। बिल्कुल होना और चाहिए। उस इंसान पे भी ऐसे वो करना चाहिए कि उस पे भी गर्व होना चाहिए कि वो हमारे कल्चर को यार प्रमोट कर रहा है। और डेफिनेटली उनके होना चाहिए। डायलॉग्स जो आजकल चले होते हैं,
नहीं, उनको देख के तो मुझे फील नहीं आता कि वो कहीं बाहर से आए हैं। आई थिंक उनका हाँ बचपन यहीं पे बीता हाँ, है। उनका बचपन यहीं बीता है। वो तो बेसिकली मोहाली से है और ओके, शिमला टूटू में ही रहते हैं, बहुत पहले से सेटल है यहीं, उनका तो बचपन भी फिर तो यहीं हिमाचली बीता हैं है। वो, वही और कुल्वी लैंग आप नहीं मानोगे सर, उनको पूरे हिमाचल की लैंग्वेज आती है, सारी। हमें नहीं आती होगी। हाँ जी, वो किन्नौरी बोल लेते हैं, वो अरे चंबयाली बोल लेते हैं, अरे, सिरमौरी समझ लेते हैं, लौल वाली लैंग्वेज समझते हैं। कुल्वी वो इतनी अच्छी बोलते हैं, कई बार मैं अटक जाती हूँ। क्या बात है। वो आजकल कुल्वी में डायलॉग बना रहे हैं ना कि दिहाड़ा भी नौटू रात भी भाई मेरी सबंदी आज भी नहीं आई। ऐसे अच्छा, ऐसे वो भी बना डायलॉग्स। रहे हैं हाँ, आजकल। आजकल उनके ऐसे ऐसे डायलॉग्स बहुत अच्छे चले हुए हैं। क्या बात है। अच्छा, चलिए भाई, जोरदार तालियां डायरेक्टर विर्क जी के लिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। कभी आपसे मिलेंगे हम जरूर, और क्रिएटर्स और की। डांस भी करेंगे उनके हाँ साथ मिलके। बिल्कुल, और क्रिएटर्स की बात करें तो शिवानी ठाकुर जिद्दी है। शिवानी अ, जो वो हाँ जी कल्चर प्रमोटर है, पहाड़ी पहाड़ी सॉन्ग्स भी डांस करते हैं। करते हैं। हाँ अभी जी। उनकी शादी हो गई है ना। हाँ, अभी शादी हुई है, कई रोडू में लोगों के उन्होंने दिल शादी। टूट गए होंगे ना। कोई हो बात सकता है। नहीं, उनका दिल तो किसी और के पास था ना ऑलरेडी। हाँ बिल्कुल, वो बेसिकली करसोग से और उन्होंने रोडू में शादी की हाँ, अभी। ओके ओके। वो उनके साथ बहुत अच्छी उनके बॉन्डिंग हस्बैंड है। भी बड़े हाँ, बहुत अच्छे बहुत सोहने हैं। हैं। अच्छा, शिवानी ठीक। दीदी भी कम नहीं है हमारे। हाँ, वो तो हैं ही, अच्छे अच्छे हैं। पर भाई साहब बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो भी अच्छे हैं। ठीक है, तो और भी हैं कोई। और जैसे जिनके साथ ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं बोलूँगी, बहुत कम है, जैसे हनी बनी नाम से हैं हनी इंस्टाग्राम पे। बनी। हनी, हाँ, हेमंत रावत नाम है उनका, हनी भाई है। अच्छा, शिमला ओके से सकीना दीदी है। और ऐसे ओके ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके साथ काफ़ी अच्छी हो गई है अभी बॉन्डिंग। पर ओके जो और तुषार है, सिंगर है, वो ओके। एक बहुत अच्छा गाते हैं। उनका एक सॉन्ग आया था अभी, किद्दा वखावा, गुरी ने साथ में किया था, डायरेक्टर विरक ने। अच्छा, और बहुत ओके। अच्छे है। पर सबसे अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग अगर किसी के साथ है तो वो गुरी के साथ ही है, डायरेक्टर विरक के साथ। अच्छा, ही विवेक इज़ जी। द बेस्ट। नहीं, कमाल है वो, कमाल है, मतलब वो हाँ, वो नाचते भी है। बहुत अच्छा है। हुँ। पर चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। आई थिंक अभी हिमाचल में जो यूथ है वो हुँ, काफ़ी ज़्यादा अपने कल्चर की तरफ हुँ। बढ़ रहा है ना, हाँ। उसको प्रमोट भी कर रहा है और अभी प्राउड फील कर रहा हाँ है। जी, बिल्कुल। पहले थोड़ा सा लगता था कि हाँ, नहीं। पहले रहता था, जैसे अगर मुझे गुरु एक बात बता रहे थे कि पहले जब वो किसी को बोलते थे कि हम पहाड़ी में वीडियोज़ बनाएँगे हम्म, या एक सॉन्ग करते हैं, आप जी, अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में करो, तो लड़कियों का या लड़कों का ऐसा रहता है कि अरे पहाड़ी में कौन करे? अगर कोई और है, मतलब पंजाबी एक है या नेगेटिव वे में लेते हाँ, थे। हिंदी में है तो आप बताओ फिर हम करते हैं। हाँ। लेकिन अभी जो ये दौर चला है अपने कल्चर का, हम्म, अपने कल्चर को लोग समझ रहे हैं, उसके बिल्कुल। बारे में वो कर रहे हैं, जी, तो वो चीज़ अब अच्छी हो रही है। बहुत शायद अच्छी हो रही इसमें है। बहुत बड़ा अगर योगदान किसी का तो वो सोशल मीडिया का है। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मानता हूँ मीडिया मैं इस भी। चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। एग्जैक्टली। तो इसलिए अभी जो लोग हैं अपने कल्चर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और मैं बोलती हूँ कि कल्चर हमारा जो प्रिजर्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाली पीढ़ियों को अपने कल्चर के बारे में, अपने रीति रिवाजों के बारे में ज़रूर पता पता लगना होना चाहिए। चाहिए, वो बिल्कुल तभी उन तक पहुँचेगा अगर हम उस चीज़ को बचा के रखेंगे, बिल्कुल हम उस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। ये सबसे बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल। ज़रूरी है और हिमाचलियों में ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हिमाचली जो है वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं अपनी लैंग्वेज में बात करने में। उन्हें लगता है पता नहीं हाँ, लोग क्या पता नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे या कुछ होगा। वही चीज़ है, ओके। आपने कभी पंजाबी को सुना वो आपस में हिंदी में बात कर रहे हैं? ना ना, आपने किसी बिल्कुल बिहारी पंजाबी को सुना? चलती है। नहीं सुना। एकदम आपने बिहारी चलती है। गुजराती को सुना? नहीं सुना। तो बिल्कुल। फिर हिमाचली लोग क्यों हेजिटेट करते हैं? वो क्यों अपनी सही लैंग्वेज बात में है। बात नहीं करते? पॉइंट है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपनी लैंग्वेज, जब आप अपनी लैंग्वेज को पकड़ के रखोगे, तभी आप आगे वाले बच्चों को सिखाओगे। ए गल तो से एकदम सही बोली। हाँ, नहीं बोल दी गलत। बड़ी बढ़िया गलत सा, गलत बोलना भी नहीं। बिल्कुल। आपकी हॉबीज क्या है। हॉबीज़ मुझे मैक्सिमम टाइम तो मैं यही हाँ, पोएट्री लिखती इसके हूँ। अलावा। मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। क्या बात है। खाना बनाना हुँ, अच्छा लगता है। मैं हाँ, खाना बनाती हूँ और नई चीज़ें बना लेती हूँ कभी-कभी यूट्यूब से देख के कुछ बना लिया, कुछ बना वाह लिया। वाह वाह। तो जैसे इंटरव्यू खत्म होगा तो फिर आप क्या बनाएंगे। आप क्या खाओगे? आप लोग इनसे पूछ के डिस्कस करते हैं। हाँ, ठीक। अरे वाह भाई, बड़ा मज़ा आएगा फिर तो। पोइम भी सुनेंगे हम साथ में और आपके हाथ का खाना भी खाएंगे। वाह वाह। आपको माउंटेन्स ज़्यादा पसंद है या बीचेस। मैं सबसे ही सवाल माउंटेन्स, पूछता हूँ। माउंटेन्स विदाउट एनी डाउट। क्या बात है। माउंटेन, बिल्कुल पहाड़ी लोग हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपका फेवरेट कलर क्या है। व्हाइट वाइट। एंड ब्लैक, वाइट ये एंड ब्लैक। 2, हाँ। ओके, तो आपकी ज़िंदगी एकदम ब्लैक एंड वाइट है। नहीं नहीं, आपकी ब्लैक एंड ज़िंदगी में व्हाइट ढेर सारे है। कलर्स होने चाहिए। ढेर सारे कलर्स ओके। होने चाहिए। चलो वैसे अभी भी आपकी लाइफ बहुत कलरफुल है, आपको हाँ, इतने लोग बिल्कुल। प्यार करते हैं, ठीक है। आप ऐसे दाएं बाएं देखोगे ना अच्छे से, तो आपको दिखेंगे हर तरफ खिले खिले चेहरे। वाह, वो देखो, वो है वैशाली। अरे जरा रुकिए, थोड़ी सी हमें भी पोइम सुनाइए। हाँ, तो अरे ये खैर। चीज़ बहुत बार होती है। लोग ऐसे कहते हैं, "एक शायरी सुना देंगे।" मैंने कहा, "मुशायरा चला है? चलते-चलते मैं शायरी सुनाऊँगी।" और मेरे कुछ ना पहाड़ी डायलॉग्स, मैंने कुछ रील्स डाली थी कुछ टाइम पहले हाँ हाँ, और उसके बाद लोग ऐसे चलते-चलते, "वैशाली जी सुना दो। वो वाली जो आपने बोला था, जो तपन रे पुहाला वाली, एक बार सुनाओ ना, हमने सामने सुननी है।" मैंने कहा, "भाई उस टाइम मुशायरा तो तो याद भी चल नहीं रहा है।" रहती है ना। हाँ, हो अरे इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है कि हमने क्या लिखा था, हमने क्या बोला था।
जब ऐसे प्रेशर आ जाए एकदम हाँ से, अरे हाँ सुनाओ हाँ सुनाओ हाँ, सुनाओ, हम एकदम से क्या सुनाएंगे भाई। पॉइंट है। जोतापन। वैसे एक बात पूछूं मैं, थोड़ा सा टाइम लेके सुनाई दो ना, कैसे जोता है? लोकल है ये तो, मतलब बड़ा हाँ मजा आएगा, ऐसे था सुनाइए। कि जोता पांढरे पुहाला पाणी थाल्ले गुन्हा, नहीं जोता बोलो। पांढरे, हाँ जोता पांढरे पुहाला पाणी थाल्ले गुन्हा, जोतापन दरे पुआला, पानी थाल्ले गुन्हा, पानी थाले गुन्ना, छेका केरी बोला मिलना लोबिया मेरा दिलड़ू हुआ शुना। छिक्के केरी मेरी लोभी है मिलना, दिलड़ू हुआ सुनना, शुना। शुन्ना, दिलड़ू हुआ शुन्ना। ये जो तब मिल सके मुंबई इंतजार लगा हूँ के बहुत बढ़िया। अच्छा, आप पहाड़ी भी थैंक लिखते हैं? यू। ये एक्चुअली मैंने नहीं लिखी थी। किसी और की है? हाँ और उनकी तो थी। आपने वॉइस हाँ ओवर दिया मैंने होगा। बोला था, मैंने इस पे वीडियो ओके बनाई थी, ओके। ऐसी ऐसी चीजें हैं। उसके बाद मैंने एक लिखी थी कि ये मैंने लिखी थी, ध्याड़ा पहाड़ी। टपासा कौमा काजन रात सोट दे कई किसी रे बारे, ध्याड़ा टपासा कौमा काजन रात सोट दे कई किसी रे बारे, संगी लगे बोले सब ब्याह कर दे यारो पता नहीं कौन होला है वे कर्मन मारे। वाह वाह वाह, वही है जिनके बारे में आप खुल के बता नहीं रहे हैं। एक और पोइट्री हो जाए प्रेम प्रसंग को लेकर के, थोड़ा लाइट सी होनी चाहिए, बड़ा अच्छा हैवी वाला मत, हैवी डोज मत देना आप, ठीक है? लाइट अच्छा डोज ठीक दीजिए। है। हाँ मैं दो शायरियां सुनाऊंगी, एक पहले सुनाती हूँ फिर दूसरी वो थोड़ी सी फनी वे में, और अच्छा फिर दूसरी सुनाऊंगी। ठीक है ठीक है, ओके। फनी वे में इस तरह से है कि नहीं मिला मुझे वो शख्स लाख चाहतों के बाद भी, वाह। नहीं मिला मुझे वो शख्स लाख चाहतों के बाद बाद भी, भी। दौर तो ये भी चल रहा है कि मोदी है तो सब मुमकिन है। मोदी को बीच में ले आए। अरे मोदी है तो सब मुमकिन है, बात तो चल रही है ना, हाँ पॉइंट है, मोदी फिर जी वो है क्यों तो। नहीं मुमकिन हुआ। अरे हाँ मोदी जी, क्या कर दिया आपने। सॉरी मोदी जी, मतलब मजाक है अरे यार। पॉलिटिकली नहीं 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 नहीं, लेना ये तो ये, सिर्फ हाँ वो उसमें आप है। एक्सप्रेस कर रहे हो ना अपनी हाँ फीलिंग्स, वही वही क्योंकि वही। ये तो लाइंस भी है ना, मोदी है तो मुमकिन है, हम्म, वैसा वाला है। हाँ दूसरा दूसरा। दूसरा ओके। मैं छोटा सा गांव वो मुझे शहर लगता है, वाह। मैं छोटा सा गांव वो मुझे शहर लगता है, मुस्कुराते हुए कसम से वो कहर लगता है। अरे रे 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 रे, कहर। हाँ, मैं छोटा सा गांव वो मुझे शहर लगता है, मुस्कुराते हुए कसम से वो कहर लगता है, यकीन मानो पीकर मर जाऊंगी मैं उसको एक दिन, उड़ी कसम बाबा। से वो लड़का नहीं जहर लगता है। अच्छा ऐसा है, मत हाँ पीना। नहीं देखते पीऊंगी। रहना, पीना मत। नाइस नाइस, बहुत बढ़िया, ये दोनों बहुत अच्छी है यार। थैंक यू ये मोदी जी वाली भी कमाल है। थैंक यू। वैसे ये कब लिखी आपने, उसी दौर में या अभी अभी कुछ टाइम पहले, चला है आपका, मतलब ये दौर आपका लंबा चलना चाहिए? ये अच्छा। चलेगा अभी। वैसे जैसा आपका मनोबस चल, आप ऐसे ना बनाते रहो, फिर मुझे भेजते रहो, मैं वॉइस ओवर दिया करूंगा। ठीक है, डन। ओके। अच्छा, आपका ये अपना गेम्स खेलते हो आप कुछ? नहीं अभी तो नहीं खेल। नहीं, देखते होंगे। हाँ देखते हैं। फेवरेट गेम कौन सी है? अगर देखने के मामले में बोले तो क्रिकेट, और इस क्रिकेट। बार वर्ल्ड कप के बाद तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आ गया है, जिस हाँ हिसाब से टीम इंडिया खेली है इस बार, कमाल ओहो खेली है ना, मजेदार। पर लास्ट में थोड़ा सा दुख हो गया लास्ट ना। में दुख हुआ, लास्ट में तो मैच पूरा खत्म होने से पहले ही टीवी ऑफ कर दिया ऑफ कर था। दिया, पर हाँ लेकिन अदरवाइज बहुत अच्छा खेले हाँ थे। इस बार टीम इंडिया बहुत अच्छा खेली है, शानदार खेली है। शानदार खेलिए। चलिए ऐसा है वैशाली जी, आपसे बात करके तो मैं बहुत मज़ा आया, ठीक है? इस खुशी में मेरा दिल बोल रहा है कि मैं भी आपके लिए एक पोइम बोलूं, इरशाद। पर मुझे आती नहीं है ना, अरे यही तो प्रॉब्लम है। पर कोई बात नहीं, इस खुशी में आप मुझे एक और पोइम सुनाइए ना, मज़ा आ रहा है। अच्छा हाँ, तो क्लोजिंग मैं, करने से पहले एक सुनाइए और ज़रा। तो मैं किस टाइप में सुनाऊं, क्या सुनाऊं? वैसे तो मैं बड़ा रोमांटिक पर्सन हूँ। रोमांटिक पर्सन, हाँ तो जी। फिर मैं कुछ उस तरह का सुनाती हूँ। हाँ आप उस तरह का सुनाइए, हम्म, क्या पता मेरी वाली मुझे देखे, देख रही होगी तो अभी जो मुझे ये पोइम सुनाएंगे वो मैं अपनी वाली को डेडिकेट करता हूँ। अच्छा हाँ जी। फिर तो कुछ उस हिसाब से सुनाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आप उस हिसाब से सुनाइए। मैंने कहा वो अजनबी है, मैंने कहा वो अजनबी है। मैंने कहा वो अजनबी है, दिल ने कहा ये दिल की लगी है। वाह। मैंने कहा वो अजनबी है, दिल ने कहा ये दिल की लगी है। मैंने कहा वो सपना है, ओह। मैंने कहा वो सपना है, दिल ने कहा फिर भी अपना है। हाय हाय। मैंने कहा वो दो पल की मुलाकात है, मैंने कहा वो दो पल की मुलाकात है, दिल ने कहा ये सदियों का साथ है। वाह। मैंने कहा वो मेरी भूल है, ओह। मैंने कहा वो मेरी भूल है, दिल ने कहा फिर भी कबूल है। मैंने कहा वो मेरी हार है, मैंने कहा वो मेरी हार है, दिल ने कहा यही तो प्यार है। अरे वाह, बिल्कुल यही प्यार है। रोने का मन कर रहा मेरा। अरे नहीं टिश्यू पेपर नहीं है मेरे पास, प्लीज रोना मत। रखने चाहिए बाबा, आप इतनी अच्छी पोइम सुनाओगे, रोने का मन तो करेगा ही। कोई बात नहीं, अभी आंसू निकले नहीं है, हम ऐसे ही कर देते हैं। ओके। तो अभी एक इम्पोर्टेंट सवाल जो पूछना चाहिए,
वो ये है कि आप तो इतने फेमस हो गए, ठीक है, आप इतनी अच्छी पोइम्स लिखते हैं हम्म, और सब आपको जानते हैं, सब आपको बहुत प्यार करते हैं, पर आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, है ना, हम्म, बहुत सारे पोइट होंगे हम्म, जो कहीं ना कहीं से शुरुआत करना चाहते हाँ हैं। जी। तो उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या गाइ बताना चाहेंगे उन्हें? हाँ, गाइडेंस मैं खुद इतनी परफेक्ट तो नहीं हूँ कि किसी को गाइडेंस दे सकूँ, पर मैं इतना बताना चाहूँगी कि जब आप शुरुआत कर रहे हो तो आप लिखो। अपनी फीलिंग्स को बस वर्ड्स देने हैं। ओके। बस वो जो आप शब्दों का चयन कर रहे हैं, उनको अच्छे शब्द चुनें लिखने के लिए। ओके। मतलब वही आपको पोएम में अपनी फीलिंग्स ही एक्सप्रेस करनी है। बिल्कुल। तो अपनी भावनाओं को शब्द देने की कोशिश करें, और जो शब्दों का चुनाव करें वो थोड़ा ध्यानपूर्वक करें, अच्छे शब्द लें। और ओके। जब आप अच्छा लिख रहे हो, अच्छा लिखना चाहते हो, तो अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। इसलिए मैं सबसे बड़ा अगर सजेशन कुछ दूँगी तो लिखने से पहले मुझे भी दीपक भारद्वाज जी है एक पोएट, अच्छा। शिमला यूनिवर्सिटी में वहाँ पे स्टूडेंट हैं आजकल। उन्होंने ओके। मुझे बोला था कि आप एक कविता लिखने से पहले कम से कम 40 कविताएँ पढ़ें। ओके। तो वही बात है कि आप जब कुछ लिखना चाहते हो तो उससे पहले पढ़ो, और खूब सारा पढ़ो। ओके। ओके, तो तब आप अच्छा पढ़ना लिख ज़रूरी पाओगे। है। हाँ, लिखने के लिए अच्छा पढ़ना ज़रूरी है। ओके। और अच्छा। अगर हाँ, जैसे कि किसी को मंच की ज़रूरत है, कोई स्टेज पे आना चाहते हैं, तो हाँ। वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ख़याल मशाल ख़याल मशाल। हम कोशिश कर रहे हैं युवाओं को ओके। मंच देने की। ओके। ओके। तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट करें, आप हमारे स्टेज पे परफ़ॉर्म कर सकते हैं। जी ये हाँ। सिर्फ़ कविताओं की बात नहीं है, हमारे ख़याल हर तरह मशाल के में सिंगिंग, कॉमेडी, शॉर्ट स्टोरी टेलिंग, शायरी, पोएट्री सब चलता है। आप सब कुछ करते हैं हम वहाँ पे, सब कुछ करते हैं। तो सिर्फ़ एक चीज़ पे सीमित नहीं हैं आप। नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। तो प्यारे दोस्तों, जो भी किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड है इस फ़ील्ड में, तो इनसे आप आपसे कौन कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं? आप इंस्टाग्राम पे मुझे इंस्टाग्राम पे? डीएम कर सकते हैं, यूनिक विस्ट के नाम से है। तो वैशाली जी, वैसे तो मैं अपना ये जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा ना, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहता था। फिर मुझे एक और क्वेश्चन याद आया, वो भी पूछ लूँ आपसे मैं? हाँ जी, बिल्कुल। मैं कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है? कुछ हुँ, अलग करना चाहता हूँ। हुँ, फिर मैं सोचता हूँ, अरे यार ये क्या कहेंगे? हुँ। वो क्या कहेंगे? आपके साथ ऐसा होता है? हाँ, ये पहले होता था, पर अब मैंने सोचना छोड़ दिया है। तो कैसे बताइए? सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप कुछ कर रहे हो ना, हाँ। तो अगर आप ही ये सोचोगे कि 4 लोग क्या बोलेंगे, तो फिर वो 4 लोग क्या सोचेंगे? हाँ, ये भी पॉइंट है। आपको स आपकी फैमिली को, आपके पेरेंट्स को आप पे भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल। उनको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, जी। आप किस फील्ड में काम कर रहे हो या कैसे कर रहे हो। ओके। फिर 4 लोगों से मुझे नहीं लगता आपको फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि 4 मतलब लोगों का काम बोलना होता है। आप कब तक उनके बारे में सोच के खुद को पीछे खींचते रहोगे? तो ये वही बात हो गई ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है काम है कहना। इसमें कहना। मैंने एक शायरी लिखी थी, मैं आपको वो सुनाती हूँ, क्या बात है! छोटा-सा है। इरशाद। इनर पीस के झरने बहेंगे, ओके। इनर पीस के झरने झरने बहेंगे, बहेंगे, व्हेन यू स्टॉप केयरिंग अबाउट कि 4 लोग क्या क्या कहेंगे। कहेंगे? क्या बात है, क्या बात है! क्यों सोचना है 4 लोगों के बारे में? आप अपना डेफ़िनिटली। काम करो, आगे बढ़ो। हाँ, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आपके पेरेंट्स को अगर आप पे भरोसा है, तो फिर आप कर सकते हो। तो वैशाली जी, एक बात बोलनी थी। हुँ, आपकी स्माइल ना बहुत प्यारी है। अरे थैंक यू। अभी वैसे तो वक़्त हो चला, हमें क्लोज़ करना पड़ेगा। बहुत मज़ा आया आपसे बात करते-करते। लेकिन बीच-बीच में आपकी स्माइल को देख के मुझे लग रहा था मैं आपको बोलूँ आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। फिर मुझे थैंक यू। लगा नहीं, मैं लास्ट में बोलता हूँ। ओके, थैंक यू। तो अब क्लोज़िंग करते-करते एक ना अपनी मुस्कुराहट आपकी इतनी प्यारी है ना, वैसे ही एक और आप सुनाएँगे ज़रा? अच्छा, मैंने इस पे ही लिखा था। उसका टाइटल ही है कि ज़माना कहता है तुम्हारी हँसी बहुत अच्छी है। अरे वाह! लेकिन इस हँसी के पीछे क्या है, वो हाँ। आपको बताती हूँ। ओके। टाइटल पहले बता दिया कि ज़माना कहता है तुम्हारी हँसी बहुत अच्छी है, ओके। ठीक है? ठीक है। आप ही की तरह ये जो हमारी मुस्कुराहट पर फ़िदा होते हैं, हुँ। ये जो हमारी मुस्कुराहट पर फ़िदा होते हैं, इन्हें क्या मालूम कि हम मुस्कुरा कर क्या-क्या छुपाते हैं। ये जो हमारी मुस्कुराहट पर फ़िदा होते हैं, इन्हें हुँ। क्या मालूम कि हम मुस्कुराकर क्या-क्या छुपा देते हैं। हम मुस्कुराकर छुपा देते हैं वो सपने जो रातों की नींद उड़ा गए, वो ख़याल जो होश में ला गए, वो लफ्ज़ जो रूह को रुला गए, और वो दर्द जो मेरा बचपन खा गए। और ज़माना कहता है कि तुम्हारी हँसी बहुत अच्छी है। हम मुस्कुराकर छुपा देते हैं वो दर्द जो मन में कहीं घर कर रहते हैं, वो ज़ख्म जो हम हर लम्हा सहते हैं, वो बातें जो लोग पीठ पीछे कहते हैं, और वो आंसू जो अपनी हालत देख कर बहते हैं। और ज़माना कहता है कि तुम्हारी हंसी बहुत अच्छी है। वाह! मेरी मुस्कुराहट ने मेरे वो दर्द, वो ज़ख्म, वो आंसू, वो सपने, वो ख्याल, वो बेचैनी, वो चीखें और वो बिना सोए काटी कई रातें कभी किसी को महसूस नहीं होने दी।
मेरी मुस्कुराहट ने मेरे वो दर्द, वो जख्म, वो आंसू, वो सपने, वो ख्याल, वो लफ्ज, वो बेचैनी, वो चीखें और वो बिना सोए काटी कई रातें कभी किसी को महसूस नहीं होने दी। शायद इसीलिए जमाना कहता है कि तुम्हारी हंसी बहुत अच्छी है, तुम्हारी हंसी बहुत अच्छी है। वाह, मतलब आपने फिर से इमोशनल कर दिया। बट बहुत अच्छी, आई मीन आई एम स्पीचलेस। थैंक यू। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप थैंक यू सर। बहुत अच्छा अच्छा करें। थैंक यू। ये जो आपके मुस्कुराहट के पीछे की जो इतने सारे राज हैं, ये आपको जो भी प्रॉब्लम्स रही है लाइफ में, वो सारी ख़त्म हो जाएं और बिल्कुल। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। चलिए, हमें भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। एंड हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? ऑडियंस को यही कहूंगी कि हमेशा हिम्मत रखिए, सबका टाइम एक जैसा नहीं रहता है और हम जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव रहिए यस। हमेशा। ओके। और बाकी अगर किसी आर्टिस्ट को आगे आना है, मंच चाहिए, तो तो आप कभी भी ख्याल मशाल के इंस्टाग्राम के पेज पर आके डीएम्स करें, ओके। या मुझे पर्सनली यूनिक वेस्ट के नाम से मेरा अकाउंट है, उस पर डीएम करें। और बाकी बने रहे डायलॉग विद रूपेन के साथ। यस। अभी हम चलते हैं क्योंकि अभी हमें खाना है खाना। वैशाली जी हमारे लिए कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं, सो वो हम आपको बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।